हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन प्राइम में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मानव विकास का अर्थ, मानव विकास की परिभाषा एवं मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेट्स एजुकेशन प्राइम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मानव विकास का अर्थ बढ़ना शब्द से होता है। यहाँ विकास से आशय मानवीय विकास से है, जो कि गर्भ स्थापना से लेकर मृत्यु प्राप्त करने तक व्यक्ति के विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। इस विकास के कर्म में मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है वह मानव विकास कहलाता है। यदि हम देखें, यह विकास मुख्य रूप से सीखना पर निर्भर करता है। मानव विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने मानव विकास का अर्थ जाना कि यह होता क्या है। यदि हम देखें, यह विकास मुख्य रूप में सीखने पर निर्भर करता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। व्यक्ति के विकास का क्रम निरंतर चलता रहता है। मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक पक्ष में जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है वह मानव विकास कहलाता है। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई मानव विकास की परिभाषा। अब हम जानेंगे स्किनर के अनुसार मानव विकास की परिभाषा। मानव विकास नियमित और क्रमित प्रक्रिया है। जैसा कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से हमें ज्ञात होता है कि मानव विकास एक अवधियों से चल रहा है संचार प्रणाली है, जो मानव जाति की सफलता, सुख, समृद्धि और समाज में सुधार के लिए निर्मित है। इसमें यदि हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और कई हिस्सों में सम्मिलित होता है। मानव विकास का उद्देश्य मानव जाति के हर सदस्य को समृद्ध, स्वस्थ और अच्छा जीवन जीने के लिए अवसर देता है। अब देखेंगे, हर्लोग के अनुसार मानव विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। मानव विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यदि हम देखें कि हमारे पैरों की जो अस्थियां हैं और अंगूठा और अन्य उंगलियां तथा पैरों में बचपन से लेकर युवा काल तक बढ़ते रहते हैं, जिससे हम सब में कुछ न कुछ विशेष गुणों की क्षमता आ जाती है। यह गुण मनुष्य की सुरक्षा और भोजन कमाने की क्षमता में विशेष रूप से सहायक सिद्ध हुए हैं। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव विकास निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। मानव विकास की प्रक्रिया सतत रूप से परिपक्वता तक चलती रहती है। मानव विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं। यह एक आंतरिक, जटिल तथा नवीन प्रतिमानों को जन्म देने वाली प्रक्रिया है। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में। देखिए स्टूडेंट, विकास की अवस्थाओं को कई विद्वानों ने समय समय पर भिन्न भिन्न भागों में बांटा है। जैसे कि स्टूडेंट्स यदि हम देखें, कोल, जांस, सेले, कोल्सनिक आदि विद्वानों के वर्गीकरण के आधार पर हम विकास की अवस्थाओं को निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, यदि हम देखें, मानव विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि पहला है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। दूसरा आता है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक। तीसरा आता है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे शैशवावस्था। शैशवावस्था में जन्म से 5वें वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। यदि हम देखें, यह वह अवस्था होती है जब शिशु असहाय स्थितियों में अनेक मूल प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं एवं शक्तियों को लेकर इस संसार में आता है। वह
दूसरों पर निर्भर होता है। इसी अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में। स्टूडेंट्स, यदि हम देखें, बाल्यावस्था बालकों की वह अवस्था है जिसमें छात्रों की स्मरण चेतना का विकास होता है। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, जिसमें छात्र नवीन वस्तुओं के संबंध में जानने हेतु जिज्ञासु होते हैं। यदि हम देखें, यह विकास की वह अवस्था होती है जिसमें बालकों के व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास तीव्र गति से होता है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना गया है। यह काल 12 से 19 वर्ष तक रहता है, परंतु किसी किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक चला जाता है। यदि हम देखें, यह काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय है। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का विकास होता है। किशोरावस्था की पहचान किसी व्यक्ति के जीवन में तयशुदा समय अवधि के बजाय एक दौर के रूप में होती है। यदि हम देखें, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच जीवन की एक दबावपूर्ण अवधि होती है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारात्मक बदलाव आते हैं। किशोरावस्था में क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। सभी मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। यदि हम देखें, इस अवस्था में बालक की भावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। किशोरावस्था की 3 अवस्थाएं और है। किशोरावस्था यौवन से वयस्कता तक के इन वर्षों को मोटे तौर पर 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक किशोरावस्था आमतौर पर 11 से 14 वर्ष की आयु, मध्य किशोरावस्था 15 से 17 वर्ष की आयु, देर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष की आयु। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे मानव विकास की अवधारणा। यदि हम देखें, मानव विकास लोगों की पसंद के दायरे को बढ़ाने, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आय और सशक्तिकरण के लिए उनके अवसरों को बढ़ाने और स्वस्थ भौतिक वातावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक मानव विकल्पों की पूरी श्रृंखला को कवर करने की एक प्रक्रिया है। यदि हम देखें, मानव विकास व्यक्तियों और समुदायों की अच्छी स्थितियों में सुधार करने वाली प्रक्रिया है। यह एक विस्तृत अवधारणा है जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, आर्थिक अवसर और समाजीकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण। अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं मानव विकास वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रता में वृद्धि करती है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करने का अवसर प्राप्त कराना। इस प्रकार मानव विकास की अवधारणा का संबंध मुख्य रूप से मानव प्रयास के अंतिम उद्देश्य लोगों को अच्छा जीवन बिताने के योग्य बनाने से है। यहाँ हमें देखना यह है कि यह उद्देश्य केवल आयु में सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है अथवा लोगों के भौतिकी कल्याण से नहीं। स्टूडेंट्स, आज हमने मानव विकास के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।